आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी। ये हाफ़ केजी मैंने शिमला मिर्च ली है और क्यूब की शक्ल में इसको काट लिया है। 150 ग्राम ये हमारी प्याज है, इसको चॉप कर लिया है बारीक। और ये 150 ग्राम हमारे ये टमाटर है, इसको भी बारीक काट लिया है। और ये 600 ग्राम हमारी प्याज है, इसको मैंने मोटा मोटा 4 पीस करके इसके उसको पड़ते अलग अलग कर लिए हैं। ये 3 पाव टमाटर हैं, ये बड़े साइज़ के हमारे। और ये 5 अदद साबुत मिर्चें हैं, 2 से 3 अदद कटी हुई हरी मिर्च है और एक टुकड़ा गार्निश के लिए अदरक का टुकड़ा रखा है। और ये लहसुन और अदरक है देसी हमारा, 3 से 4 टेबल स्पून ये मैं पीस लूँगी लहसुन और अदरक को। और टमाटरों को बॉयल करना है हमें। और ये 600 ग्राम हमारी प्याज है। ये हाफ़ केजी शिमला मिर्चें हैं। ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होंगी। और ये मैंने बरकत ऑयल गरम कर लिया है, सालन के 3 चमचे हैं ये। 150 ग्राम हमारी क्यूब की शक्ल में कटी हुई बारीक चॉप करी हुई प्याज ऐड होगी इसमें। बस मैं इसको लाइट नरम करूँगी। फिर सिर्फ प्याज को, ये 3 पाव टमाटर है, इसको बॉईल करने रखा है मैंने अलग से। 3 पाव टमाटरों को उसको छिलका उतार के इसका पेस्ट बनाना है हमें। ये 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक को पीस के मैंने इसी में ऐड कर दिया। बस प्याज को मैंने हल्का सा नरम करा है, हमें ब्राउन नहीं करनी है, प्याज को नरम करना है। और चिकन जलफ्रेज़ी बेहद मज़े की बनती है। और इस मेथड से आप बनाएंगे तो आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि बेहद मज़े की ये बनी थी। ये हमारे ड्राई मसाले हैं, ये नमक, कुटी मिर्च और पिसी मिर्च 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून पिसा धनिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और काली मिर्च है पिसी हुई हाफ़ टी स्पून। और पिसा गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून। तमाम मसाले मैंने ड्राई इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसकी हमें भुनाई करनी है। और जो 150 ग्राम हमने टमाटर बारीक काटे थे वो भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और जो हरी मिर्चें काटी है हमने 5 अदद साबुत हैं और 3 से 4 अदद कटी हुई हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मिर्चें हमारी फीकी वाली हैं, कोई इतनी तेज़ नहीं है ये, बस इसमें हरी मिर्चों का जायका आएगा। और शिमला मिर्चें भी तो आपको मालूम होगा फीकी होती हैं। शिमला मिर्चों में एक वाइट कलर का पार्ट होता है, वो निकालना लाजमी होता है। ये हमारी 300 ग्राम 300 नहीं सॉरी 3 पाव हमारी ये क्यूब की शक्ल में चिकन है ये। और 3 पाव ये है। 2 जगह मैंने, एक फ्रिज की रखी हुई और एक अभी मैंने ताज़ी मंगवाई है बाज़ार से। तो ये तकरीबन 1.5 किलो हो गई, दोनों मिलाकर 1.5 किलो है क्यूब की शक्ल में। अगर आपको लंबाई में कटवाना है तो फिर लंबाई की शक्ल में आपको प्याज भी काटनी होगी और शिमला भी फिंगर की शेप में। मैंने चकोर पीस रखवाए चिकन के, तो चकोर प्याज भी देखें मैंने बारीक पड़ते बनाई हैं और शिमला के भी बारीक चकोर पीस बनाए मैंने, ये इस तरह के चकोर। ये हाफ़ केजी हमारी शिमला मिर्चें हैं और 600 ग्राम प्याज है ये। क्योंकि हमारी 1.5 किलो चिकन है ये, मैं उसी के हिसाब से सारा मसाला बना रही हूँ। और अगर आप चाहें तो इसकी हाफ़ क्वांटिटी लेके भी बना सकते हैं। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से खाना बनाती हूँ। और ये अब इसको बिल्कुल नरम करना है हमें, प्याज को और शिमला मिर्चों को। इसी में हमारा हल्का मसाला भी और भुन जाएगा मज़ीद। चिकन को धो के अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। 1.5 केजी से ऊपर ही हमारी चिकन है, बोनलेस। देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी कर ली है मैंने चिकन। और ये जिस दिन मैंने ये चिकन जलफ्रेज़ी बनाई थी उस दिन हमारे यहाँ डबल रोटी पकानी पड़ी थी मुझे, डबल रोटियाँ खाई गई थी माशाल्लाह। इतने मज़े की, इतने जायके वाली बनी थी ये। और ये 1.5 केजी चिकन है ये। अब इसको मैं तकरीबन कवर खोल के 10 से 15 मिनट गलाऊंगी, क्योंकि चिकन हम एक भाप में गल जाती है। अगर बीफ होता तो बीफ में गलने में टाइम लगता, तो पहले मैं बीफ को गलाती, उसके बाद में ये प्याज और शिमला मिर्चें डालती। मगर मैंने पहले हल्का सा नरम करा है प्याज को, शिमला मिर्चों को, उसके बाद मैंने चिकन ऐड करी है। क्योंकि चिकन को एक भाप लगती है और वो गल जाती है। और अगर उसको ज़्यादा पकाएंगे ज़्यादा देर तक तो चिकन टूट भी जाती है, फिर वो अपनी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है, उसकी जो असल ग़िज़ाइयत होती है चिकन की। इसलिए हर चीज़ को एक लिमिट में रहते हुए पकाइए। ये मैंने टमाटर बॉयल कर लिए थे, उसी पतीली में पानी फेंक दिया सारा और टमाटरों का छिलका उतार के इसको इसी पतीली में मैंने इसको पीस लिया था। चमचे की मदद से पीसा है मैंने, आप चाहें तो ग्राइंडर भी कर सकते हैं इसको। और अब मैं इसको भूनूंगी खड़े होकर। तकरीबन 25 मिनट लगे मुझे इसको भूनने में, 25 से आधा घंटा भूनूंगी मैं इसको, जब तक हमारा रोगन ऊपर ना आ जाए।
और ये बेहद यमी और डिलीशियस पकी थी ये। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी और प्लीज़ इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और अपने दोस्तों से हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करवाएं। और जो नए देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये सिरका जाएगा 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें सिरका ऐड करा है। अब ये भूनने के करीब जा रही है ये हमारी। अब इसमें मैंने 10-15 मिनट में कवर रख के इसको गलाया है। उसके बाद में अब मैं कवर खोल के अब इसमें सिरका ऐड करूँगी और सोया सॉस 1 टेबल स्पून भरकर। 1.5 kg के हिसाब से हमें हर चीज़ ऐड करनी है। इसका मसाला इतने मज़े का बना था, इतने मज़े का कि ना हमारी चिकन बच गई थी और मसाला ख़त्म हो गया था चिकन का। ये देखिए तैयार कर ली मैंने, 25 से आधा घंटा तकरीबन इसको भुना है मैंने खड़े होकर और ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, आपको दिखाऊँगी इसकी लुक कैसी आ रही है। देखें तेल अलग नज़र आ रहा है। मैं हरा धनिया और बारीक अदरक जो मैंने टुकड़ा रखा था उसको बारीक बारीक कतर के इसमें ऐड करूँगी। इसमें बेहद मज़े का जायका आया है, सिरके का भी और सिरका और सोया सॉस का जायका। और ये चिकन जलफ्रेज़ी जो है ये साउथ इंडियन रेसिपी है हमारी ये। और ये वहाँ बहुत शौक़ से खाई जाती है और हमारे यहाँ भी मैं तो अक्सर व बेशतर बनाती हूँ अपने घर में ये, क्योंकि हमारे यहाँ सब बहुत शौक़ से खाते हैं ये चिकन जलफ्रेज़ी। अगर आप चाहें तो इसमें 2 अदद अंडे फ्राई कर लें, काली मिर्च और नमक डाल के उसको पराठे की तरह इसको बल दे के लपेट के, जैसे चिकन के क्यूब नज़र आ रहे हैं ऐसी क्यूब की शक्ल में छुरी की मदद से काट के इसके ऊपर वो भी शामिल कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ अंडे नहीं खाते हैं बच्चे इसके अंदर, इसलिए मैंने अंडे वाइट नहीं डाले हैं। चिकन जलफ्रेज़ी में अंडा भी डाला जाता है फ्राई कर काली मिर्च और नमक के साथ फ्राई कर लें अलग से फ्राई पैन में और इसमें ऐड कर दें। देखें इसकी लुक और इसकी शक्ल कितनी अच्छी आ रही। जितनी अच्छी इसकी शक्ल आपको नज़र आ रही है उससे ज़्यादा इसमें जायका है खाने में, क्योंकि मैंने सारे घर के मसाले ऐड करे, कोई बाहर का पैकेट का मसाला ऐड नहीं करा इसमें चिकन जलफ्रेज़ी बनाने में। और ये बेहद मज़े की बनी है, खाने में बेहद यमी और जायकेदार है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। भले आप 1.5 kg चिकन ना लें, 2 kg आप अपने हिसाब से 1 पाव चिकन में भी ट्राई कर सकते हैं। और ये बेहद मज़े का इसकी ग्रेवी बनी है इसकी। और हमारे यहाँ जिस दिन ये चिकन जलफ्रेज़ी बनाई गई थी उस दिन हमारे यहाँ डबल रोटियां खाई गई थी। आपको यकीन नहीं आएगा, मगर मैं बता रही हूँ माशाल्लाह से, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। और ये देखें शिमला भी हमारी गल गई है और हल्की हल्की नज़र भी आनी चाहिए। गला भी लें उसको और हल्की हल्की शिमला हमारी नज़र आए हमारी। और चिकन भी अच्छी तरीके से गल गई। अभी मैं आपको चिकन भी तोड़ के दिखाऊंगी। और बिल्कुल अच्छे तरीके से चिकन भी गल गई है और मसाला भी हमारा भुन गया है। मसाला भुनने की अलामत ये है कि तेल अलग नज़र आए। और ये देखें चिकन हमारी गल गई है और मसाला भुना हुआ देखें तेल अलग नज़र आ रहा है इसका मतलब मसाला बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें नमक, मिर्च और किसी भी चीज़ की कोई ज़्यादती नहीं है, ना कोई कमी है। बिल्कुल एक्यूरेट मसाला बना है इसका और खाने में बेहद मज़े की है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।